बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू दिस, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है जिसमें ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इज़ एनालिटिक इन ए डोमेन डी। वो कहता है अगर ये डी डोमेन में एनालिटिक हो दैन इट्स कंपोनेंट फंक्शंस आर हार्मोनिक इन डी। तो ये इसके कंपोनेंट फंक्शंस हैं, ये हार्मोनिक होते हैं। ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। इसमें दो स्टूडेंट्स रिजल्ट जो कि हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं वो यूज़ होंगे। पहला रिजल्ट ये है कि इफ़ ए फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल इज एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो किसी पॉइंट के ऊपर तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तमाम ऑर्डर्स के वो कंटिन्यूस होते हैं। एक बात। दूसरा, कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इंश्योर्स दिस, यानी कि अगर ये कंटिन्यूस हैं, अभी हमने ऊपर बात की कंटिन्यूस हैं, और कंटिन्यूटी के लिए जो है वो यू एक्स वाई वी यू वाई एक्स वी यू एक्स वाई के इक्वल होता है। यानी कि इसमें इनके ये जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज कर लें पार्शियल डेरिवेटिव्स के तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी। प्रूफ। ठीक है कि हम क्या सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक। सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन डोमेन डी। इज एनालिटिक इन डोमेन डी। ये क्या है, डोमेन डी के अंदर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये एनालिटिक है। ठीक है। अब ये अगर जो है वो एनालिटिक है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो तो काशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, और ये जो हमारे पास u और v हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है। इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। तो इफ़ सपोज एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी देन partial derivatives फर्स्ट ऑर्डर कर लें, फर्स्ट ऑर्डर partial derivatives of u and v are continuous and Cauchy-Riemann equations satisfied। Cauchy-Riemann equations satisfied, यानी कि हमारे पास ये जो इससे पहले हम थ्योरम डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने ये कहा कि ये फंक्शन एनालिटिक है तो एक तो Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, दूसरा जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स ले सकते हैं और हमारे पास Cauchy-Riemann इक्वेशंस क्या हैं, u x इज़ इक्वल टू वी वाई एंड u y इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये हमारे पास जो है वो Cauchy-Riemann इक्वेशंस आ गई। हम बेसिकली जो है वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, हार्मोनिक प्रूव करना चाहते हैं। u को भी हार्मोनिक प्रूव करना चाहते हैं, v को भी हार्मोनिक प्रूव करना चाहते हैं। u स्टूडेंट्स कब हार्मोनिक होगा, जब हम ये कहेंगे कि u x x प्लस u y y ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है। और इसी तरह v कब हार्मोनिक होगा, v x x प्लस v y y किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये हम जो है वो क्या करते हैं, इसको लैप्लास इक्वेशंस जो हैं इन u और v के लिए वो प्रूव करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने ये कहा कि एनालिटिक हो तो उसके तमाम आर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और अब इनको भी हम इस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y तो u x y किसके इक्वल आएगा, v y x के। ठीक है जी। और एक बात और दूसरा ये है कि u
एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये जो है वो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x के हवाले से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो u एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह u एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, v वाई वाई के इक्वल आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो u वाई वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एक्स वाई के, और फिर x के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो माइनस एक्स एक्स आ जाएगा। अब हम जो है वो यहाँ से ये वाले रिजल्ट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब मैं अगर जो है वो स्टूडेंट्स ये बात करूँ कि यहाँ पे u एक्स एक्स वो किसके इक्वल है, क्या है, एक तो ये बात ज़हन में रखनी है कि जो अभी मैंने लिखी है वो क्या, कि u एक्स वाई एक्स के इक्वल है और v एक्स वाई एक्स के इक्वल है, जो भी मैंने प्रॉपर्टी जो है वो उसको लिखा भी। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि u एक्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, u एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, v एक्स वाई लिख सकता हूँ, एक ही फॉर्म में ले आएँ। इसी तरह u एक्स वाई ये किसके इक्वल आएगा, v वाई वाई के, एंड ये क्या आएगा, u वाई वाई ये किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एक्स वाई। और इसी तरह जो है वो u वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एक्स एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये देखो, मैं इसको इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ तो ये क्या रिज़ल्ट बनेगा, u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई, लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, और ये v एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि u एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसी तरह जो है वो इसको भी स्टूडेंट्स क्या किया जाए, अगर हम जो है वो ऐड कर लें, क्या करें, इसको जो है वो हम ऐड कर लें इन दोनों को भी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, बल्कि माइनस कर दूं मैं, ये क्या बने, ये क्या है हमारे पास u एक्स वाई, ठीक है, या एक चीज़ हम कर सकते हैं, मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो अब हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, v एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई, वी एक्स एक्स किसके इक्वल है, माइनस u एक्स वाई के, और ये किसके इक्वल है, प्लस u एक्स वाई के, ये कैंसिल हो के क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह जो है ये v एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई भी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के, क्योंकि लेप्लास इक्वेशंस जो हैं वो होल्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हार्मोनिक है इन डी, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास जो है वो थ्योरम। अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है कि ये एक हमारे पास फंक्शन है, और इसको अगर आप इससे पहले वीडियोस को देखें तो उसमें हमने सेक्शन 24 के अंदर इसको प्रूव किया कि ये फंक्शन इंटायर फंक्शन है। और एग्जाम्पल नंबर 1 में इसका ये जो पहला पार्ट है इसको हमने टेम्परेचर फंक्शन लिया था कि ये जो टेम्परेचर फंक्शन है, और इसको हमने प्रूव किया था कि ये हार्मोनिक है, ठीक है, इसको हमने क्या प्रूव किया था, हार्मोनिक। तो इस एग्जांपल में वो यही कह रहा है, हेंस इट्स रियल पार्ट विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फंक्शन मस्ट बी हार्मोनिक इन एनी डोमेन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में जो है वो क्या होता है, ये हार्मोनिक होता है, और इसको हम इससे पहले जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में वो कहता है ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। हमने बेसिकली डिस्कस करना है, और ये जो हमने अभी थ्योरम एक डिस्कस किया कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो हार्मोनिक होते हैं। तो इसके हम अगर कंपोनेंट स्टूडेंट्स फाइंड करें तो ये बार हम इससे पहले प्रूव करके आ चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वीडियोस के अंदर कि f ऑफ z इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर z स्क्वायर इज़
एनालिटिक व्हेन z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब कम्प्लेक्स प्लेन जो है उसके अंदर ओरिजिन मौजूद ना हो तो उस सूरत में उस प्लेन के ऊपर जो है ये क्या होता है, एनालिटिक होता है। और इससे पहले अभी हमने जो है वो थ्योरम को जो है वो प्रूव किया कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोनिक होते हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स के ये जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं ये कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो चल रहे हैं, तो पिछले आप लेक्चर्स को जो है वो साथ साथ जो है वो लाजमी जो है वो देखेंगे, ताकि जो पहले बात हो चुकी है डेफिनेटली हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो अगली बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं इसको ये हमें गिवन है, गिवन क्या है कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर जेड स्केयर। सबसे पहले तो हम इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अगर फाइंड करें तो कंपोनेंट्स हम जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यू को पुट करो तो आयोटा ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई इसका जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें इसके स्क्वायर को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आ जाएगा। फिर ये क्या बना, आयोटा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 एक्स वाई। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा 2xy है ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy आ गया। फिर हम जो है वो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 2xy ओवर, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर और आयोटा 2xy इसका स्क्वायर। ये फिर मज़ीद स्टूडेंट्स क्या बन गया, दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xy ओवर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसको अगर हम तरतीब से भी लिख लें तो एफ ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया प्लस आयोटा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका, या अभी एक स्टेप में ही अगर हम इसको लिखें तो ये जो है वो प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया, एफ ऑफ जेड आ गया। अच्छा, अब इसको जो है वो मैं फ़िलहाल 1 कह दूँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये किसके इक्वल आता है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, इसके स्क्वायर को जो है वो ओपन करो आप तो ये बनेगा x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं बल्कि जो है वो ठीक है ये माइनस ही आएगा -2। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर क्या बनता है, ये गलती हुई स्टूडेंट्स की, यहाँ पे आप जो है वो माइनस होगा और ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आएगा, ये प्लस आएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फिर बाद में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। क्यों कि यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसको अब हम पुट कर देते हैं किसके अंदर, 1 के अंदर। तो एफ ऑफ जेड फिर किसके इक्वल बना, ये 2xy प्लस आयोटा
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली जो है वो डिवाइड कर लेंगे। 2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका होल स्केयर प्लस आयोटा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका होल स्केयर। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया है, एफ ऑफ z आ गया है। इसको आप जो है वो क्या लिखोगे, एफ ऑफ z इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई लिख के आप इससे कंपैरिजन कर लोगे। इसे मैं 2 कह दूं, इसे मैं जो है वो 3 कह लूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब यहाँ से कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास यू एक्स वाई वो किसके इक्वल आ गया है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका होल स्केयर। इसी तरह वी एक्स वाई ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका होल स्केयर। ये हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब बाय थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो ये कंपोनेंट्स जो है वो क्या होंगे, हार्मोनिक इन दी प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, विच आर हार्मोनिक इन दी प्लेन विच आर हार्मोनिक in the plane not containing origin। ये हमने बात स्टूडेंट्स उस थ्योरम से लिखी जो कि हमने इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो उसको स्टेट भी किया, प्रूव भी किया। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।